अच्छा, डिक्शनरी तक हमारा हो गया था। आज हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा क्लासेस के बारे में। ठीक है। फंक्शन दरअसल होते क्या है? फंक्शन हमारे पास, आवाज़ आ रही है मेरी से? यस सर। अच्छा, फंक्शन हमारे पास ये होते हैं कि कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके अंदर अपना जो है वो जो भी कोड होता है वो हम लोग लिख देते हैं, और बाद में जो है उसको हम लोग एनी टाइम कहीं पर भी हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा एक जो मुश्किल होती है वो एक आसान हो जाती है। वो मुश्किल ये है कि एक जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट है, हमें उसे 10 बार जो है वो प्रिंट करनी है। अब वो प्रिंट स्टेटमेंट बार बार हमें 10 10 बार प्रिंट करनी है, यानी कि हर एक चंद लाइन ऑफ कोड के बाद जो है वो बार बार 10 10 दफ़ा जो है वो प्रिंट हो रही है। तो इसका एक आसान तरीका क्या है? हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर जो है वो उस प्रिंट स्टेटमेंट को जो है वो लिख देंगे, और फिर बाद में जो है उस फंक्शन को बार बार 10 दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने के बजाय उस फंक्शन को जो है वो यूज़ करेंगे। तो पाइथन के अंदर जो है वो फंक्शन डिफाइन किस तरीके से होते हैं वो देख लेते हैं। बाकी लैंग्वेजों के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, पाइथन के अंदर जो है वो अलग तरीके से डिफाइन होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे जो है सबसे पहले एक डिफाइन का कीवर्ड होता है, वो यूज़ करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से पहले, DEF। तो इससे क्या होता है, हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन होना शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग फंक्शन का अपना नाम लिखते हैं, जो भी हम लोग फंक्शन का नाम देना चाहें कोई भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो लीगल होना चाहिए। माई फंक्शन नाम जो है वो लीगल होना चाहिए, कोई भी हम लोग नाम दे सकते हैं अपने फंक्शन को एज पर आवर कन्वीनियंस। इसके अलावा यहाँ पे जो है हम लोग ये पैरेंथेसिस लगाते हैं। अभी यहाँ पे खाली खाली पैरेंथेसिस लगा देते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो एक जो है हम लोग जो है वो कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो अभी हम लोग का इंडेंट करके जो है वो अपने फंक्शन के अंदर जो है वो ले आएगा बाय डिफॉल्ट ना। तो अब जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो कोड करेंगे वो सारा का सारा जो है हमारा इस फंक्शन के अंदर होगा। दोबारा सेंटेंस को देखें। सबसे पहले हम लोग जहाँ पे डिफाइन का कीवर्ड यूज करेंगे, जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन है, इसको हम लोग बताएंगे अपने जो है वो पाइथन के इंटरप्रेटर को बताएंगे कि ये हमारा जो है फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और किस नाम से डिफाइन हो रहा है उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद कोलन लगा के यहाँ पे एंटर मारेंगे तो हम अपने फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो सारा का सारा हमारा फंक्शन का हिस्सा होगा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ लाइन ऑफ कोड, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ अपने फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं कोई सी भी एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब कॉल किस तरीके से होता है? कॉल करने के लिए हमें जाहिर सी बात है अपने फंक्शन से बाहर आना पड़ेगा। अब ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो चुका। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो हमें ये प्रिंट हुआ हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है ना एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब हमने अपने फंक्शन को कॉल करा उसी नाम से, तो ये मुझे जो है वो, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करा तो ये जाके जो भी फंक्शन डेफिनेशन थी उसके अंदर जो भी कोड होगा, अभी तो मैंने खाली एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो सकते हैं, हमारा पूरा प्रोग्राम हो सकता है इसके अंदर, पूरे ब्लॉक हो सकता है इसके अंदर। तो जो भी है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट किस तरीके से पास करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स किस तरीके से पास करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक फंक्शन और मैं डिफाइन कर लेता हूँ हमारी फंक्शन 2 के नाम से। हमारे फंक्शन 2 के नाम से मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, कोलन लगाया, एंटर मारा, मैं उस फंक्शन के अंदर आ गया अपने। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं दो अ, लिख देता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ। यहाँ पे दो जो है मैंने पैरामीटर पास कर रहा हूँ। एक मैंने फर्स्ट मैंने क्या किया, अपना फंक्शन को बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन करा। बस मैंने क्या किया, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो है मैंने दो पैरामीटर पास करे। अब पैरामीटर से क्या होता है कि जब हम इसको फंक्शन को हम लोग जब भी कॉल करवाएंगे अपने
कहीं पर भी हमें कॉल करवाना हुआ तो हम लोग इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह जो है हम लोग का जो फर्स्ट नेम होगा लास्ट नेम होगा वो लिखेंगे। तो वो कॉल करवाते हैं वो कहाँ चले जाएगा, उस प्रिंट के अंदर यहाँ पे चले जाएगा और ये लास्ट नेम की जगह हमारे पास लास्ट नेम आ जाएगा। उसको कॉल करवाते हैं, जब इसको हम लोग कॉल करेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, माई फंक्शन टू था। जब इसको कॉल करा तो मैंने आर्ग्यूमेंट अपना क्या पैरामीटर कौन कौन से पास करवाए थे, मैंने दो पैरामीटर इसमें पास करवाए थे, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का। तो इनकी जगह जो है मैं अपने जो है वो वैल्यू पास करवाऊंगा, जो भी मैं फर्स्ट नेम को जो वैल्यू देना चाहता हूँ और लास्ट नेम को जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट नेम की जगह जो है मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करवाना चाहता हूँ जो कि मेरी स्ट्रिंग होगी। फर्स्ट नेम की जगह मैंने अपना नाम दे दिया और फिर इसी तरीके से इसी सेंटेक्स को फॉलो करते हुए जाएंगे। यहाँ एक कॉमा था, कॉमा लगाऊंगा मैं अपना यहाँ, और यहाँ पे लास्ट नेम था, इस लास्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे लास्ट नेम के पैरामीटर की जगह अपना मैं एक आर्गुमेंट पास करवाना चाहता हूँ अपना लास्ट नेम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मुझे अब ये जो भी मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट यहाँ पे पास करवाए वो आर्गुमेंट जो है इस पैरामीटर के अंदर जाके जो है वो स्टोर हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से समझ लें कि ये पैरामीटर एक वेरिएबल है हमारा। हम जो भी आर्ग्यू एज एन आर्गुमेंट इसके अंदर पास करवाएंगे वो हमारा फर्स्ट नेम के अंदर चले जाएगा, फाउंड जो है हमारा लास्ट नेम में चले जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो है मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, एक रूल्स होते हैं इसके कुछ, जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो भी मैंने जो पैरामीटर इसके अंदर जो है वो पास करवाए हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हुए मैंने जो पैरामीटर पास करवाए हैं, अगर मैं उसको कॉल करते वक्त वही आर्ग्यूमेंट पास ना करूं, अगर मैंने यहाँ पे खाली वकार लिख दिया तो ये मुझे जो है वो एरर दे देगा, क्योंकि वो जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इसने वकार को जो है वो फर्स्ट नेम के इतना तो ले आया लेकिन आगे उसको कुछ नहीं मिला, एक जो लास्ट नेम जो है वो मेरा गार्बेज में जा रहा है, तो इसने मुझे जो है वो एरर एरर भेज दिया। तो इसको हम लोग ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं, अभी तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जितने भी हम लोगों ने पैरामीटर पास करे हैं उतने ही हम लोग फंक्शन को कॉल करवाते वक्त आर्गुमेंट देंगे। ये जो है हमारा रूल जो है वो लगा हुआ है इसके अंदर। अगर हम चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स जो है हम लोग अपनी मर्जी से जितने चाहे दें तो हम लोग उसको किस तरीके से करते हैं, 10 साल के तौर पे यहाँ पे मैं जो है इसको भी काट देता हूँ। यहाँ पे एक एस्ट्रिक का साइन लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे किड लिख देता हूँ। अब ये मेरा जो है एक पैरामीटर मैंने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो है वो लगा दिया और यहाँ पे मैं किट को प्रिंट करवाऊंगा। अब होना क्या चाहिए, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा यहाँ पे जो जो भी मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा वो कहाँ जाना चाहिए, वो किट के अंदर जाना चाहिए और वो प्रिंट हो जाना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो अब मैं इसको कॉल करवाते वक्त यहाँ पे जो है वो किट का नाम दूंगा, एक जो है मैंने नाम दे दिया वकार। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वकार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट में पास कर सकता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं जो है मैं लिख देता हूँ तो तब भी जो है ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास करते जाएंगे, ये हमें एरर नहीं देगा इस स्टार की वजह से। इस स्टार का मतलब होता है हमारा आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स कहते हैं उसको। सॉरी, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट कहते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है वो अपने जो क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स जब भी हम लोग जो फंक्शन को कॉल करवाते वक्त जो लिखते हैं उसके अंदर जो है हमें कोई एरर नहीं मिलता, हम जितने चाहे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने पहले दिखाया तो सारे फंक्शन में हमें एरर मिल रहा था अगर हम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर रहे थे कॉल करवाते वक्त। इसी तरीके से ये तो हम लोगों ने जो है वो सिंपल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखा कि हम लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन को किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स को जो है वो पास करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको कॉल करते हुए उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट जो है वो पैरामीटर्स के अंदर चले जाता है और वो प्रिंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि की आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं।
की आर्ग्यूमेंट्स जैसे नाम से जाहिर है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो पेयर होते हैं, एक की होती है और एक वैल्यू होती है हमारे पास। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट पास करते वक्त जो है हम लोग उसकी की भी जो है वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन जो मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, चाइल्ड वन के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉमा से इसको सेपरेट करता हूँ, एक और पैरामीटर में बनाता हूँ चाइल्ड टू के नाम से, कॉमा एक पैरामीटर और बना देता हूँ मैं, तीन पैरामीटर। हम लोग अपनी मर्जी से जितने चाहे पैरामीटर्स इसके अंदर बना सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन करके। लेकिन याद रहे कि अभी हम इसको आर्बिट्रेरी नहीं बना रहे, अभी हम इसे सिंपल इसको जो है वो पैरामीटर्स डालें। अगर अगर हमने इस पैरामीटर से ज्यादा इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दी तो हमें एरर दे देगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। सिंपल से मैं फंक्शन को जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे चाइल्ड वन लिखा, चाइल्ड टू लिखा, चाइल्ड थ्री लिखा, हम तीन से ज्यादा भी बना सकते हैं। तो अब ये जो मेरा फंक्शन है ये तीन पैरामीटर ले रहा है मेरा, इसको भी हटा देते हैं। अब उसूलन कैसा होना, क्या होना चाहिए था, मैं यहाँ पे जो है जो भी लिखता ए वो चाइल्ड वन के अंदर जाता, यहाँ पे मैं दूसरा जो आर्ग्यूमेंट पास करता बी वो चाइल्ड टू के अंदर जाता मेरे, और यहाँ पे मैं तीसरा डालता वो कहाँ जाना चाहिए था, वो चाइल्ड थ्री के अंदर चले जाता। ऐसा होता है इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग क्या है वो तरतीब दे रहे हैं, यानी कि जिस तरतीब से हम लोगों ने अपने पैरामीटर्स जो है वो पैरामीटराइज किया था अपने फंक्शन को, उसी तरतीब से हम लोग आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने ए लिखा था वो खुद ही खुद जाके जो है वो चाइल्ड थ्री के अंदर पास हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बी लिखा था वो खुद चाइल्ड वन के अंदर चले जाएगा, वो उसी सीक्वेंस से जो है वो इसके अंदर जो है वो भरता रहेगा। ए जो है चाइल्ड वन में जाएगा, उसके बाद बी था, बी चाइल्ड टू में जाएगा, सी जो है वो चाइल्ड थ्री के अंदर चले जाएगा। अब की आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम लोग जो है वो साथ में की भी लिखते हैं। जैसे कि ये एक तरीके से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं फंक्शन अपना कॉल के अंदर कि ये हमारे तीन कीज हैं। इसको कीज के अंदर हम लोग किस तरीके से जो है जो है वो लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड टू के अंदर जो है वो ए स्टोर हो जाए, चाइल्ड वन के अंदर बी स्टोर हो जाए, चाइल्ड थ्री के अंदर सी स्टोर हो जाए। तो उसको मैं किस तरीके से करूँगा, तो मैंने यहाँ पे की लिखूंगा पहले अपनी चाइल्ड टू इक्वल, उसके बाद जो है इसी तरीके से मैं बाकी भी लिखूंगा। भाई इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ, यहाँ थ्री करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, वो मेरे सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा, वो जो है वो कीज को देखेगा। अब यहाँ पे मैंने कॉल करवाते वक्त जब मैंने चाइल्ड टू को जो है वो ए असाइन करा है, तो ए जो है मेरा चाइल्ड टू के अंदर जाएगा, ना कि चाइल्ड वन के अंदर जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है वो कीवर्ड जो है अपनी की को जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। तो इस फंक्शन को प्रॉपर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो चाइल्ड वन को जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे चाइल्ड वन की जगह सी मिलना चाहिए। तो देखो मुझे यहाँ पे सी मिली है। इस तरीके से हम लोग जो है वो की के थ्रू जो है हम लोग जो है उस तरीके से काम अपना चला सकते हैं। ये इस सूरत के अंदर काम आता है जैसे कि हमारा जो है वो एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं जिसके अंदर जो है वो हम लोग काफ़ी तादाद के अंदर जो है वो पैरामीटर आ रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का मैंने जो है वो फंक्शन बना दिया, उस स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी भी आ रही है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आ रहा है, स्टूडेंट का लास्ट नेम आ रहा है, स्टूडेंट की एज आ रही है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जब भी मैं स्टूडेंट को फंक्शन को कॉल करूंगा मुझे कैसे याद रहेगा कि जो है मैंने जो है वो किस तरतीब के अंदर जो है वो अपने जो है वो अपना जो है वो पैरामीटर पैरामीटर जो थे वो लिखे थे किस तरतीब से, मुझे तो उस तरतीब में ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं इसको की से जो है वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिखूंगा, स्टूडेंट लास्ट नेम इज इक्वल टू जो भी होगा एड्रेस इज इक्वल, तो हम लोग इसमें आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने की से इसको स्पेसिफाई करेंगे। ये क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
अच्छा, इसी तरीके से हमारा आर्बिट्रेरी की के लिए भी होता है, आर्बिट्रेरी की आर्ग्यूमेंट भी होता है। इसको हम लोग किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं? हम लोगों ने जो सिंपल हमारा आर्गुमेंट जो हमने पास किया था वो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे उसको, एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं यहाँ पे, स्टार का साइन, और फिर लिखते थे। लेकिन जो हमारा एक और होती है, एक टर्म और होती है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट, जो कि अभी हम लोगों ने कीवर्ड का काम किया है। इसका लिए एक आर्बिट्रेरी भी होता है जिसको हम डबल स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल जो है वो कीज लिख सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा था कि जो हम लोग जब यहाँ पे स्टार फील्ड लिख रहे थे, तो हम लोग को जो है वो अपने जो है वो पैरामीटर को देखने की जरूरत है। हम लोग जितने चाहे अपनी मर्जी से आर्ग्यूमेंट जो है वो डाल सकते थे। तो इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से वर्क करेगा। तो उसके अंदर हम लोग जो है वो जितने मर्जी चाहे हम लोग की वैल्यूज इसके अंदर जो है वो फिट के अंदर डाल सकते हैं। ये इस तरीके से होता है, यानी कि ये जो है यार एरर नहीं दे रहा मुझे इसका। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता तो ये फिर मुझे ये एरर दे देता। वो कहता है कि आपने जो एक आपके जो फंक्शन के अंदर जो है वो किड जो है एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, और आपने आर्गुमेंट के अंदर ये इतने सारे 3 पेयर दे दिया आपने, तो इसने ये एरर दे दिया मुझे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी बनाऊंगा उसको, यहाँ पे डबल स्टार लगा। तो याद रखें कि सिंगल स्टार जो होता है हमारा जो सिंपल आर्गुमेंट हम लोग जो नॉर्मल तरीके से जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसके लिए होता है, और डबल हमारा स्टार जो होता है वो उसके लिए की वैल्यूज के लिए होता है। इतना क्लियर है सब? यस सर। अच्छा, एक और चीज देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं फंक्शन के अंदर। एक एक नया फंक्शन इसको ठीक कर देते हैं। एक नया फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, नाम माई फंक्शन, ठीक है, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर पैरामीटर नहीं, अ, मैं इसके अंदर चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर मेरी जो है वो कंट्रीज हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्री लिख दूंगा, कंट्रीज लिख दूंगा, सॉरी यहाँ पे कंट्री लिख दूंगा, क्योंकि एक पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी कोड लिखूँ उसके अंदर वो कोड रहेगा, और जब भी मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पे एक प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कंट्री को। अब क्या होना चाहिए, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो वो कंट्री मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा। स्ट्रिंग है कराची एक, तो मैं यहाँ पे इसको डबल कोटेशन में लिखूंगा। नंबर होता तो मैं कोटेशन नहीं होता इसमें। तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे ये कराची जो है मेरा कंट्री के अंदर चले जाएगा, और ये जो है मेरा फंक्शन जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड ये चल जाएगा। नहीं चला फंक्शन थ्री कंट्री, माई फंक्शन थ्री इज नॉट डिफाइंड फंक्शन, पहली मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे जो है इसने क्या किया, कराची जो है, अब हम लोग चाहते हैं कि अपने फंक्शन के अंदर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें। अगर हम जो फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं कर रहे तो तब यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। मैं चाहता हूँ कि अपना एक फंक्शन इस तरीके से बनाऊं कि अगर उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास ही ना हो तो एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रख दे खुद से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्री इज इक्वल टू ना, यहाँ पे जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू रख दूंगा लाहौर, ठीक है। अब जब भी मैं एक फंक्शन जो है मैं खाली कॉल कर रहा हूँ, एक फंक्शन जो है मैं उसमें जो है अपना आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से पास करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, कोड किस तरीके से चलेगा, फंक्शन मैंने डिफाइन करा, इसके अंदर क्या किया मैंने, एक कंट्री का पैरामीटर जो है वो मैंने पास करा, और उसको इक्वल टू लगा के लाहौर एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। यानी कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट जो है वो लाहौर प्रिंट होना चाहिए। तो एक मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे इसकी जगह जो है लाहौर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कोई पास ही नहीं करा, डिफॉल्ट वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाएगी। और जो कराची जो कि मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया तो यहाँ पे सिर्फ कराची ही प्रिंट होगा।
तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन के अंदर अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं ताकि एरर ना आए हमें, कि अगर हम कोई फंक्शन अगर खाली भी कॉल कर दे तो। इस तरीके से हम लोग एक सैम्पल प्रोग्राम बना के देख लेते हैं जिसके अंदर जो है वो एडिशन होगी फंक्शन के थ्रू। तो एक फंक्शन में सबसे पहले डिफाइन करूंगा फंक्शन के नाम से, बल्कि इसको ऐड के नाम से मैं डिफाइन करूंगा। तो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो दो वैल्यूज को जो है वो ऐड करेगा। दो वैल्यूज को ऐड करेगा तो यकीनन दो आर्ग्यू हमारे पास दो पैरामीटर लेगा, एक लेगा ए कॉमा और एक लेगा बी। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं कॉलन लगाऊंगा तो ये मुझे जाके इसके अंदर फंक्शन के अंदर ले आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल सी बनाऊँ यहाँ पे, और ए और बी को मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ। जो भी कॉल करते वक्त मुझे ए मिलेगा, जो भी कॉल करते वक्त मुझे बी मिलेगा फंक्शन को, तो वो क्या करे उसको ऐड कर दे, ए प्लस बी कर दे, तो वो सी के अंदर जाके स्टोर हो जाए और यहाँ पे प्रिंट कर दे मुझे सी। फंक्शन से मैंने बाहर निकला। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ऐड के फंक्शन को जो है वो कॉल करूँ। तो ऐड के फंक्शन को मैंने कॉल करा और यहाँ पे दो पैरामीटर मैंने देने हैं। यहाँ पे एक देना है ए, जो भी मैं पहले दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिया तो वो जाएगा ए के अंदर। दूसरा मैंने आर्गूमेंट दिया 5 दे दिया मैंने, 6 दे दिया मैंने यहाँ पे, तो वो जाएगा बी के अंदर। तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा, फिर ये वाला फंक्शन के अंदर जो भी कोड है वो सारा का सारा हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसने उसको ऐड करके लिख दिया। तो इससे हमें आसानी हो गई ना कि हम लोगों ने अपना कोड जो है फंक्शन के अंदर लिख दिया। अब हम लोग को बार बार जगह जगह हम लोग को प्रोग्राम बनाने उसके अंदर दो वैल्यूज जो है वो ऐड करवानी पड़ेगी। अब हम बार बार ये कोड नहीं लिखेंगे, बस खाली हम लोग ये लाइन लिखनी पड़ेगी हम लोग को। ये मल्टीपल हम लोग हर जगह जो है इस जो है फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, हमें बार बार जो है वो कोड लिखने की जरूरत नहीं। तो फंक्शन से हमारा क्या होता है, हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। हम लोग यानी कि कोड को जो है हम लोग बार बार जितनी बार चाहे हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ही बार उसको कोड करके। हमने क्या करना है, उस कोड को जो है फंक्शन के अंदर रैप कर देना, उसको बार बार हम लोगों ने यूज करते रहना। जी ठीक है सर। अच्छा, ये रिटर्न से भी काम हो जाएगा। रिटर्न का आप लोगों को पता होगा, नहीं अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। फंक्शन जो होता यस है सर, सी एक प्लस। हमारी, जी जी, उसके अंदर है। तो पाइथन के अंदर भी रिटर्न होता है हमारे पास। अगर हम लोग इस तरीके से नहीं चाह रहे कि हम लोग प्रिंट करवाए, तो फंक्शन जो होता है कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो जीरो रिटर्न करता है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि रिटर्न ये क्या करे, जीरो रिटर्न ना करे, वो ए प्लस बी का सम रिटर्न करे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न ए प्लस बी। तब भी मुझे यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है रिटर्न वैल्यू जो है वो जीरो सेट करके रखते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने जो है खुद से रिटर्न वैल्यू क्या करी, ए प्लस बी कर दिया, तो उसने हम लोग को रिटर्न कर दिया जो भी हमने रिटर्न किया। एक और चीज़ है कि अगर एक मैंने कोई भी फंक्शन बनाया है, कुछ भी नाम दे दिया इसको, एबीसी कर दिया मैंने इसे, कॉलन लगाया, तो ये मुझे, अब देखो मैंने इस फंक्शन को खाली रखा हुआ है, यहाँ पे खाली रखा हुआ है। अब मैं इस फंक्शन से बाहर निकल गया, अब मैं इस खाली फंक्शन को कॉल करूंगा एबीसी, तो ये मुझे क्या करेगा, एरर दे देगा, कह रहा है कि फंक्शन आपका जो है वो खाली नहीं हो सकता। अब हमारे पास कोई कभी, आप लोग जब कभी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि आप लोग चाहेंगे कि मैं अभी फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ कोड नहीं लिख रहा, लेकिन मसला ये आएगा कि कोई भी फंक्शन जो है वो खाली जो है वो खाली जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसके अंदर लाइन ऑफ कोड हमारे पास होनी चाहिए। तो इस मसले को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे पास लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास वो एरर खत्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग खाली फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं, ताकि हमारा जो है वो कोडिंग करते वक्त जो है वो एरर नहीं आएगा। यानी कि एप्लीकेशन जैसे अभी तो हम लोग ये आईडी के ऊपर कर रहे हैं ना काम, आईडी के ऊपर, तो यहाँ पे एरर आ गया। अगर आप उसी एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी अगर आपके पास कोई एरर आ गया। अभी तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो मेरे को एरर शो कर रहा था कि मेरे पास ये एरर है, लेकिन जब इसके पाइथन के थ्रू कोई एप्लीकेशन बन रही होगी ना, तो वो ये एरर इस तरीके का एरर नहीं दिखाएगा, वो आपकी पूरी एप्लीकेशन ही बंद कर देगा, वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो करप्ट हो जाएगी। तो इस मसले को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पे पास लिख देंगे, ताकि कम से कम हमारी एप्लीकेशन ही तो ना क्लोज हो, हम लोग खाली फंक्शन भी डिक्लेयर करवा सकें। सर इसका इसको हम यूज क्यों करते हैं वैसे खाली फंक्शन को?
खाली फंक्शन को अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी कोई जहन में नहीं है, जैसे कि ऐड का मैंने फंक्शन कोई बना दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं इसमें कुछ लिखना नहीं चाह रहा, मैंने ऐसे ही बना दिया ताकि मैं कभी आगे आगे मुझे इसके अंदर कोडिंग करनी है, फंक्शन के अंदर कोड लिखना है, लेकिन अभी मैं नहीं लिखना चाह रहा, ताकि मुझे याद रहे, तो इसलिए मैं खाली फंक्शन बना दूँ ताकि बाद में मैं वो फंक्शन देख के मैं याद कर सकूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोड लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपनी आसानी के लिए खाली फंक्शन बना के छोड़ देते हैं ताकि हम लोग को बाद में याद रहे। या बाद में अगर हमने कुछ और मतलब इस फंक्शन से काम लेना हो तो इसके लिए भी हाँ, हम इसको जैसे एबीसी का चला मैंने सकते फंक्शन अभी बनाया हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पास का लगा दिया यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा, मेरा कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा। मैं चाह भी नहीं रहा कि मैं इस फंक्शन के अंदर जो है वो अभी कोडिंग करूँ, मैं चाहता हूँ कि बाद में करूँगा कोडिंग, कोई फीचर ऐसा है जो मैं बाद में डालना चाह रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं जो है यहाँ पे इस फंक्शन को बाद में कोड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे पास लिख दिया ताकि मैं उस एरर से बच सकूँ, लेकिन फंक्शन मेरा बना रहे। हैं। बाद में कोई चीज़ अगर याद है ऐड करनी है तो वो मतलब हाँ, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने पड़ा हुआ। पास पास हटा के यहाँ पे मैंने अपना जो है वो कोड अपना लिख दूंगा जो भी है। जी जी सर। फंक्शन का कवर हो गया टॉपिक, कोई अगर क्वेश्चन है तो फंक्शन से हम निकाले पूछें, फिर हम अपना जो है वो क्लासेस का शुरू करते हैं, क्लासेस का। जी सर ये क्लियर है। क्लियर। Clear. Yes. अच्छा, क्लासेस पढ़ाने से पहले मैं एक उसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से हमारे पास एक हम लोग कोई हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो है वो एक पेशेंट होता है, उस पेशेंट की पेशेंट आईडी होती है, पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट की एज होती है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो होती है हमारे पास पेशेंट की जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। हम लोगों को पाइथन के ऊपर जो है वो स्टोर करवानी है। एक मिनट, ये क्लास जो है 7 मिनट है टाइम है, इसके बाद जो है वो समझाने के बाद जो कोडिंग करेंगे ना उसके नया सेशन बनाऊंगा, तो आप ज्वाइन करिएगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि उसकी पेशेंट की जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब पेशेंट जो है हमारी जो है, हाँ, पेशेंट तो हमारा फिक्स रहेगा, पेशेंट, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक पेशेंट के लिए जो है वो अलग अलग होगी। तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग पाइथन के अंदर एक तरीके से समझ लें कि उसका ब्लूप्रिंट किस तरीके से तैयार करते हैं, उसके टेम्पलेट किस तरीके से बनाते हैं। तो ये है जैसे कि एक पेशेंट है हमारा, एक हमने एक क्लास बना दी पेशेंट के नाम से, क्लास बना दी। अब उस पेशेंट के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है वो पेशेंट आएंगे, उनका किसी का अलग ना फर्स्ट नेम होगा, किसी का अलग लास्ट नेम होगा, अलग एज होगी, सबकी अलग अलग एज होगी। तो उसके लिए हम लोग बार बार अपने लिए पेशेंट का वो थोड़ी ना बनाएंगे, पेशेंट की क्लास थोड़ी बनाएंगे, या पेशेंट को अगर हम लोग वेरिएबल्स में बना रहे हैं तो उसके लिए पेशेंट के लिए बार बार जो वो पेशेंट की जो डिक्शनरी बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। सॉरी, डिक्शनरी के अंदर हो सकता है ये काम, लिस्ट तो हमारे पास सिंगल वैल्यू लेता है ना, डिक्शनरी हमारे पास जो है वो की वैल्यूज के पेयर लेती है, तो उसके लिए हम लोग को बार बार डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हम लोग जो है वो क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो क्लास से क्या होता है, हमारा एक तो ब्लूप्रिंट बन जाता है, एक ढांचा बन जाता है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उस क्लास के अंदर जो जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे फर्स्ट नेम पेशेंट की लास्ट नेम देने वाले हैं, वो उसके अंदर क्या करेगा, वो फिल करता रहेगा। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। क्लास में मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से।